हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से झार न्यूज़ चैनल में। तो आज तारीख हो गई 14 फरवरी 2022, दिन सोमवार। तो चलिए आज के कुछ प्रमुख खबरों को जानते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम अभी कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की लिखित रूप से होने वाली परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने 5-5 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर जारी कर दिया है। जेईपीसी और जेसीईआरटी की निदेशक किरण कुमारी पासी ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष को लिखित रूप से होने वाली परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया है। मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर अब जैक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करवाएगा। ओएमआर शीट पर होने वाली परीक्षा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के मॉडल प्रश्न पत्र पूर्व में ही जारी किए गए थे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के 40-40 अंक की ओएमआर शीट पर और लिखित रूप से होगी। 20 अंक की प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाएंगे। लिखित रूप से होने वाली परीक्षा 1.5 घंटे की होगी। यह परीक्षा ओएमआर शीट पर होने वाली परीक्षा के साथ साथ होगी। दोनों परीक्षाओं के बीच छात्र छात्राओं को 15 मिनट से आधा घंटा का अंतराल मिल सकेगा। इस दौरान ऑब्जेक्टिव के आधार पर होने वाली परीक्षा की ओएमआर शीट वापस लेने से लेकर अगली लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका व प्रश्न पत्र देने तक की कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एक साथ होने वाली ओएमआर शीट और लिखित परीक्षा के मॉडल प्रश्नों से स्कूलों में ही टेस्ट होगा। इससे जहां छात्र छात्राओं का परीक्षा व पूर्व अभ्यास हो सकेगा, वहीं मॉडल प्रश्नों का कितना सही जवाब दे सकते हैं यह देखा जा सकेगा। इससे परीक्षा के पूर्व में तैयारी कर सकेंगे। इसको लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग सभी स्कूलों को निर्देश देने जा रहा है। पहले ओएमआर शीट पर होने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट आयोजित होगा और उसके बाद लिखित रूप से दिए गए मॉडल प्रश्न पत्र से मूल्यांकन होगा। परीक्षा के दौरान दी जाने वाली निर्धारित अवधि उन्हें टेस्ट में ही दी जाएगी। अफ्रीकी देश माली में फंसे 33 मजदूरों की वतन वापसी का सिलसिला अभी खत्म भी नहीं हुआ कि एक बार फिर से विदेशी धरती पर झारखंड के 30 मजदूरों के फंसने का नया मामला सामने आ गया है। इस बार मजदूर मलेशिया में फंस गए हैं। सभी मजदूर हजारीबाग, बोकारो तथा गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। फंसे सभी मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर सरकार से वतन वापसी कराने की गुहार लगाई है। वीडियो संदेश में मजदूरों ने कहा है कि वे लोग लीड मास्टर इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन एसडीएम बीएचडी के साथ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर 30 जनवरी 2019 को काम करने मलेशिया गए थे। वहां मलेशिया की राजधानी में कार्यरत थे। बीते 30 जनवरी को 3 साल के एग्रीमेंट वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है। बीते 4 माह का उनका वेतन भी बकाया है। कंपनी बकाया वेतन देने में आनाकानी कर रही है। इधर वीजा अवधि भी समाप्त होने से मजदूर पुलिस की नज़रों से छिपकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मजदूरों ने कंपनी से बकाया वेतन दिलाने तथा सकुशल वतन वापसी की गुहार झारखंड व भारत सरकार से लगाई है। झारखंड में 15 फरवरी के बाद उन 7 जिलों में भी 1 से 8वीं तक के लिए स्कूल खुल सकते हैं, जहां अभी कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल खुले हैं। इनमें रांची, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, देवघर तथा बोकारो शामिल है। इन जिलों में कक्षा 1 से 8 के लिए भी स्कूलों के खोलने का आधार यहां संक्रमण दर तथा एक्टिव केस की संख्या में कमी आना है। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आज की बैठक में इन जिलों में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति मिल सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहले ही इसका प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआरपीएफ की 168 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि हमने आज झारखंड के एक वीर सपूत को खो दिया है। उन्हें छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में तैनात किया गया था। हमारे जवान नक्सल संगठनों को मुंहतोड़ जवाब देंगे।
जानकारी के अनुसार एक दिन पहले यानी 12 फरवरी को सीआरपीएफ को पुतकेल के जंगल में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के जवानों को रवाना किया गया। जवान जा ही रहे थे कि इसी बीच उन पर हमला कर दिया गया। हालांकि जवानों ने नक्सलियों को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन नक्सलियों से मुठभेड़ में सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की शहीद हो गए। वहीं अप्पा राव घायल हो गए। घायल जवान को जगदलपुर रेफर किया गया था। स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाले मेडिकल छात्रों और शिक्षकों के लिए सुनहरा मौका है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स ने नौकरियां निकाली है। एम्स की यह नौकरियां शैक्षणिक पदों के लिए है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर की ओर से जारी विज्ञापन अधिसूचना में बताया गया कि एम्स देवघर की ओर से 120 पदों के लिए फैकल्टी के पदों पर भर्ती आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एम्स देवघर की आधिकारिक वेबसाइट emsdevghar.edu.in पर एम्स भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। एम्स भर्ती 2022 की रिक्तियां का विवरण इस प्रकार है। कुल रिक्तियां 120 पद हैं। प्रोफेसर के लिए 28 पद हैं। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 23 पद हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 24 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 45 पद हैं। लालू प्रसाद रविवार को दोपहर विमान से रांची पहुंचे। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में रांची का सीबीआई कोर्ट 15 फरवरी को फैसला सुनाएगा। सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस दिन अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। लालू प्रसाद इस मामले के आरोपी हैं। इसी सिलसिले में वो रांची पहुंचे हैं। लालू प्रसाद के रांची आगमन को लेकर राजद की ओर से भी तैयारी की गई थी। एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। राज्य के अलग अलग जिलों में स्थित आवासीय स्पोर्ट्स सेंटर और डे बोर्डिंग सेंटरों में एडमिशन लिए जाने की तैयारी शुरू है। खेल निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को टास्क दिया था। इसके बाद से जिलों में सिलेक्शन ट्रायल की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया गया है। सिमडेगा, गढ़वा, खूंटी सहित अन्य जिलों में इसके लिए 20 से 24 फरवरी के बीच ट्रायल का काम पूरा कर लिए जाने का प्रोग्राम बनाया गया है। इस ट्रायल में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सिमडेगा में जिला स्तरीय सिलेक्शन ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में किया जाएगा। 21 फरवरी को सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन होना तय है। 22-24 फरवरी को टैलेंट प्रतिभागियों के लिए स्टिल टेस्ट होगा। जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 20 लड़कों का सिलेक्शन होगा जो राज्य स्तरीय ट्रायल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहां प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को आवासीय स्पोर्ट्स सेंटर के लिए चुना जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में उर्दू, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बांग्ला और उड़िया भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया गया है। सभी 24 जिलों में उर्दू, 11 जिलों में बांग्ला, 6 जिलों में मगही, 5 जिलों में अंगिका, 4 जिलों में भोजपुरी और 3 जिलों में उड़िया भाषा इस सूची में है। इसके बाद राज्य में भाषा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। जन भावनाओं से इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तर्क दिया जा रहा है कि बाहरी युवाओं को नौकरी मिल जाएगी और स्थानीय युवा इससे वंचित हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में सारा खेल कुर्मी का है, क्योंकि राज्य में इसकी आबादी करीब 18% है। इस विवाद का सबसे ज़्यादा असर धनबाद और बोकारो में है। दरअसल कोलांचल में विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी वोटर निर्णायक हैं। डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टूंडी और बाघमारा इलाके में कुर्मी वोटरों का विशेष प्रभाव है। आंदोलन में भी कुर्मी वोटरों की संख्या बहुमायत है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि धनबाद बोकारो के किसी गांव में भी भोजपुरी महगी नहीं बोली जाती है।